बात जब वोट की हो, बात जब राजनीति की हो, तो कहीं ना कहीं लोग जाति में बंट जाते हैं, लोग धर्म में बंट जाते हैं, गांव में बंट जाते हैं, घर में बंट जाते हैं। और जब किसी परिस्थिति में किसी को मदद का आवश्यकता होता है तो कोई नेताजी नहीं आते हैं, और जब वोट लेने की बारी आता है तो सब उनके अपने बन जाते हैं। आज हम इसलिए कह रहे हैं कि हम कुछ कहानी आपको बताएंगे, कुछ घटना आपके साथ हम शेयर करेंगे, और हमारे साथ गुंजन सिंह बैठे हुए हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले तो गुंजन भैया नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से देखे वाला तमाम दर्शक श्रोता जनता जनार्दन के हम गुंजन सिंह प्रणाम करते हैं। देखिए, आज जो हम जिस घटना पे चर्चा कर रहे हैं, दरअसल ये घटना रोह नवादा जिला के रोह प्रखंड के अंतर्गत एक महरामा गांव है, और वहां से नालंदा जिला के गिरियक प्रखंड अंतर्गत सतौआ गांव में चौधरी परिवार का जब एक लड़का लड़की यहां से विदा होकर शादी होकर जा रहा था, तो गिरियक के समीप पुरैनी के पास जो है ना, ट्रैक्टर से रोड हादसे में लड़का लड़की दोनों का मौत हो गया। और वो इतना दर्दनाक घटना है कि जो लोग भी देखे होंगे और जो भी जाने होंगे, कहीं ना कहीं उनके आंखों से आंसू आ गया था। एक नया जोड़ा जो है ना, एक नया घर बसने वाला था, और उस घर बसने से पहले उजड़ गया। आप तो गए थे भैया। बहुत दुखद घटना है। और महरामा गांव जब गए हम कुनो चौधरी जी के यहाँ जी, तो बहुत रो रहे थे कुनो चौधरी। उनकी मम्मी, उस जो लड़का जी, जो जिसका देहांत हुआ, उसकी मम्मी जो है बहुत रो रही थी। कह रही थी कि बहुत वही तो कमाता था, उसी पे मेरा घर परिवार चलता था। और शायद लगता है एक ही लड़का था। ये तो हम कंफर्म नहीं हो पाए, लेकिन एक और था, लेकिन वो भाई था कि चचा था, वो मुझे पूरा क्लियर नहीं हो पाया जी, क्योंकि लोग रो रहे थे तो ज़्यादा सवाल इस टाइप का नहीं कर पाए हैं। लेकिन वो लड़का लड़की दोनों का एक्सीडेंट में मौत हो गया। जब शादी से वो लौट करके घर की ओर आ रहे थे, तो दोनों का लाश भी एक ही पे जलाया गया है। हाँ, एक ही अर्थी पे। तो ये तो लड़की के लिए समझिए कि अगर वो लड़की बच जाती तब उसको बहुत झेलना पड़ता दुख, कि कैसी लड़की थी कि आते के अभागा है, अभागी है, आई और पति को ले मरी, तो मर गई। दोनों लोग मर गए एक ही चिता पे, मतलब जलाया गया। तो पूरा गांव में ही दुख था। बहुत सारे लोग शायद आप बैठे थे। कुछ आर्थिक मदद? हाँ, आर्थिक मदद हम किए और उनको सांत्वना दिए कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। और एक नंबर भी दिए कि आपको और कुछ ज़रूरत पड़े आर्थिक मदद का या किसी प्रकार का मदद का, तो हम आपको मदद करेंगे। क्योंकि बेचारा कुछ कह नहीं पा रहे थे कुनो चौधरी जी। अब कुछ बेचारे एकदम बैठे थे उघारे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। हम कहिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, हम लोग हैं, आपके साथ हैं। और आपके साथ इतना बड़ा घटना हो गया है, तो आपकी इस दुख की घड़ी में हम आपके हमेशा साथ देंगे। और उनको ये आश्वासन देकर हम आए हैं। देखिए, बात जब चुनाव का होता है, बात जब वोट का होता है ना, तो सब लोग सब अपने हो जाते हैं। और वोट का जब समय आएगा ना, चुनाव का, तो लोग जो है ना बिना बुलाए दरवाजे पर जाएंगे। और जब भी किसी आदमी को किसी चीज़ का आवश्यकता हो, जब आपके साथ का उसको ज़रूरत हो, तो नेताजी लोग जो है ना कटते नजर आते हैं। और ख़ास करके वो जो है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, जातियों में लोगों को बांट देते हैं, धर्म में लोगों को बांट देते हैं। गुंजन सिंह को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और उन लोगों को गुंजन सिंह ने करारा तमाचा मारा है, जो कहीं ना कहीं बोलता है कि ये है, ये फलाना जाति का है, ये फलाना धर्म का है, ये ढिमकाना है। ये लोग गुंजन सिंह एक ऐसा नाम देख रहे हैं। और ऐसे भी जान लीजिए, जब घर का बेटा रहता है ना, दुख और दर्द हमेशा उसको मालूम होता है जो अपना होता है। क्या गुंजन भाई? सही बात है। हम लोग को लगता है, और अभी कोई चुनाव के कारण हम वहाँ नहीं गए थे। मुझे जब से घटना सुने तो मुझे लग रहा था कि वहाँ जाना चाहिए, और जो गरीब हो उसको तो एकदम मदद करना चाहिए। वहाँ जाने से मुझे बात लोग कराया था वहाँ से, तो वो लोग वही कह रहे थे कि एक बार आ जाते ना, बस हम लोग को बहुत हिम्मत हो जाता। हम कह रहे जैसे हम फ्री होते हैं, और हम बहुत जल्द पहुँच गए वहाँ। मेरा मन नहीं माना और कुन्नू चौधरी जी के यहाँ पहुँच गए।
और जो आर्थिक मदद हुआ हम किए और आगे भी हम करेंगे। अभी उनको और कोई परेशानी होगा तो हम हट नहीं जाएंगे। देखिए, कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुंजन सिंह आज बोले हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको लेकर ही गुंजन सिंह गए हैं। सच्चाई ये है कि हम ही दिखाने वाले थे। नवादा में एक ही परिवार के 6 लोग आत्महत्या कर लिए थे, उसमें भी आप गए थे। हाँ। और शायद उस परिवार को भी गुंजन सिंह आर्थिक मदद किए थे एकदम। और उस परिवार के मदद के लिए नहीं, उस परिवार के इंसाफ के लिए भी गुंजन सिंह आवाज उठाए थे। ये सच्चाई है कि गुंजन सिंह का जब शादी हुआ था तो ये वृद्धाश्रम में जाके उन माता और पिता जो ऐसे बूढ़े लोग थे जिनके नालायक बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, कि वृद्धाश्रम में जाने पर मजबूर कर दिया है, उस माता पिता के लिए भी इन्होंने जाकर काम किया है। एक कहानी है ना कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। नेचर जो रहता है ना आदमी का दिख जाता है, चाहे वो गायक हो चाहे वो नेता हो। और ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है गुंजन सिंह को वोट लेना है। हम तो देख रहे थे कि वहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय हैं वो लगभग इधर 2-3 दिनों में लगातार 5-6 शादियां में भी अटेंड किए हैं, शादी विवाह वाले में। उसके बाद जिस समय आत्महत्या कांड हुआ था उस समय भी 7वां दिन पहुंचे थे। हम नवादा के सांसद से भी पूछना चाहते हैं कि महोदय आप कहाँ हैं? जब शादी विवाह आप अटेंड कर रहे हैं तो उस जरूरतमंद परिवार को भी आपको जाके मदद करना चाहिए था। आप मदद करना चाहिए था कि नहीं? एकदम करना चाहिए और उनका तो कर्तव्य बनता है। आदरणीय हैं, वो बड़े हैं और जो भी हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन उनका जो काम है उनको करना चाहिए। हम तो चुनाव तो अब ना आया कि गुंजन सिंह चुनाव लड़ेंगे, चाहे सब जनता का आवाज़ है। और मैं जब रहूँगा वहाँ, अभी नहीं हूँ तो ये काम कर रहा हूँ, रहूँगा तो क्या कर दूँगा। नवादा लोकसभा का नाम बड़े लेवल पर होगा। नवादा जब पूरे लोकसभा का होगा कि ये लोकसभा आगे है, वो लोकसभा आगे है, तो नवादा का गिनती होगा। ऐसा नवादा को मैं बनाने जा रहा हूँ। नवादा वो नवादा है जो एक समय विकसित नवादा में काउंट होता था। ये सच्चाई है। और ये सच्चाई ये भी है नवादा का कि नवादा वहाँ वो धरती है जहाँ पर्यटकों का भी जो है ना भरमार था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि नवादा का मात्र एक पर्यटक स्थल बचा हुआ है। नवादा वो धरती है जहाँ पे श्री कृष्ण बाबू बिहार के पहले मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। नवादा वो धरती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन नेताओं ने नवादा को जाति में बांट दिया, पाती में बांट दिया। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी इसके लिए जिम्मेवार है। भैया, कहा जाता है ना कि जो दुख में आपका साथ है, आप असली साथी वही होता है। ऐसा नहीं कि ये बात बोल रहे हैं गुंजन सिंह के लिए, गुंजन सिंह के लिए नहीं, ये आपके लिए है। जिस समय गुंजन सिंह नवादा पहुंचे थे ना आत्महत्या वाला कांड में, बड़े बड़े लोग नहीं पहुंचे थे, उस समय गुंजन सिंह पहुंचे थे। और इस समय जाति पूछकर गुंजन सिंह नहीं पहुंचे थे। रोड एक्सीडेंट में नवादा के सांसद जो है ना, स्थानीय सांसद, वो नहीं पहुंचे, लेकिन गुंजन सिंह पहुंचे। कारण क्या था? आपका बेटा है। जब नवादा में कहीं जग हो रहा होता है, कहीं कोई शादी विवाह का प्रोग्राम होता है, तो ऐसा नहीं, गुंजन सिंह को जहां लोग बुलाते हैं वहां गुंजन सिंह खड़े पाते हैं। और ये देखते भी हैं। आप अगर इनको देखते हैं तो ये सब चीज़ें इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ट्रेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब नवादा का जो है, नवादा के लोगों से क्या अपील रहेगा? इस प्रकार का जब घटना घटता है, नवादा के लोग नहीं, नवादा के जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दुख होता है। कौन नहीं पहुंचता है? हम पहुंचेंगे ना। हम नवादा के बेटा हैं और हर दुख सुख में साथ देंगे, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों। मुझे सबसे प्यार है, कोई जाति धर्म से मुझे मतलब नहीं है। मुझे सबसे प्यार है। मैं तो चाहे कितना गरीब रहे, उसका भावना को मैं देखता हूँ, कितना दिल से वो मुझे प्यार करता है। वाह, उस समय लगता है कि हम सीने से लगा लेते हैं ऐसे लोगों को। तो हर दुख सुख में हम साथ देंगे और कोई भी समस्या हो, अब हम हैंडल कर रहे हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बाकी जिम्मेवारी आप लोगों की भी बनती है कि आपका दुख कौन देखेगा, आपका दर्द को कौन जानेगा, कौन आपकी मुसीबत के समय में आपके लिए खड़ा रहेगा।
एक कहानी है कि जब आत्महत्या वाला घटना हुआ था तो एक दो बच्ची ऐसी थी जिसका मृत्यु नहीं होता, शायद सूचित इलाज हो जाता। तो ये हॉस्पिटल और डॉक्टरों की लापरवाही और पुलिस प्रशासन के लापरवाही के वजह से नवादा में जो दो बच्ची की जान गई है ना, जहर खाने के बाद भी नहीं मरता। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल करने के चक्कर में जान चला गया। उस समय भी गुंजन सिंह पहुंचे, आज सड़क दुर्घटना हुआ उस समय भी गुंजन सिंह पहुंचे। तो ये जिम्मेवारी आपका भी बनता है कि आप अपने लोगों को पहचानिए जो आपके दुख और दर्द में हमेशा साथ रहे। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय आपको आके कहे कि हम तो तोहरे जतिया के नहीं हई, तोहरे जात के नहीं हई, तोहरे पार्टी के नहीं हई, तोहरे धर्म के नहीं हई। इन नाम पर आपको नहीं बटना है। और जब तक इस चीज को आप नहीं सुधारिएगा, नवादा नहीं सुधरेगा। और नवादा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार नहीं सुधारना होगा। बाकी आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग कैसे सुधारिएगा, किसको सुधारिएगा, किसको चुनिएगा, ये जिम्मेवारी आपका है। लेकिन दायित्व आपका बनता है कि आप अपने प्रतिनिधित्व वैसे व्यक्ति को दें जो आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहे। बाकी आपसे विदा लेंगे, लेकिन आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, आपको आगे क्या करना है ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन हम जाते जाते यही कहेंगे कि आप एक सच्चे, ईमानदार और समाज सेवी को चुनिए, ना कि आपके नाम पे फलाना है, फलाना पार्टी से है, फलाना जात के ही, वैसे नाम पे जनप्रतिनिधि को चुनकर कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने विधानसभा को, अपने लोकसभा के लोगों के भविष्य को चौपट में डाल रहे हैं। बाकी समय देने के लिए, बेशकीमती समय देने के लिए गुंजन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने भी नवादा के लोग देख रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग भी कुछ सुधारिए, बिहार के लोग आप लोग भी सुधारिए, तब आपका गांव, आपका घर, आपका प्रखंड, आपका जिला और आपका बिहार सुधरेगा। बाकी आप लोग अपना कीमती समय और दुलार प्यार देने के लिए आपको भी धन्यवाद। जय हिंद।